मित्रों, भाई की कलाई पर ऐसी राखी कभी न बांधे जो उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और परेशानियों को आमंत्रित कर दे। अगर आप अपने भाई से सच्चा प्रेम करती हैं, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बेहद आवश्यक है। कृपया इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह केवल एक जानकारी नहीं बल्कि आपके भाई के सुखमय जीवन की कुंजी है। जो बहन इस वीडियो को अधूरा छोड़ देगी, वह मानो अपने भाई की खुशियों से मुंह मोड़ रही है। इसलिए माताएं और बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, माता लक्ष्मी जी स्वागत है आपका हमारे आंगन में। अब बात करते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन पर्व की, जो कि 2025 में श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाएगा। और इस वर्ष ये पूर्णिमा 8 अगस्त की दोपहर 2:54 से शुरू होकर 9 अगस्त की दोपहर 1:24 तक रहने वाली है। ऐसे में ये जानना आवश्यक है कि राखी 8 अगस्त को बांधी जाएगी या 9 अगस्त को। माताएं और बहनों, आप सभी को हम ये बताना चाहते हैं कि रक्षाबंधन जैसे पवित्र पर्व पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, और हर एक बहन को जानना चाहिए कि भाई की कलाई पर राखी बांधते समय कौन कौन सी बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भूल आपके भाई के जीवन में बड़ा संकट खड़ा कर सकती है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें हमने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि राखी बांधते समय किन किन बातों से बचना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो अगर आपसे हो गई तो आपके भाई का जीवन दुखों से भर जाएगा। माताएं और बहनों, रक्षाबंधन का ये पर्व न केवल एक परंपरा है बल्कि एक पवित्र बंधन, एक रक्षा का वचन है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई ये वादा करता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा। इसलिए इस पर्व को सही विधि और पूर्ण श्रद्धा से मनाना बहुत आवश्यक होता है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले जानेंगे कि रक्षाबंधन कितनी तारीख को मनाया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्राकाल कब तक है और राखी बांधने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। फिर हम जानेंगे वे जरूरी सावधानियां जो राखी बांधते समय हर बहन को बरतनी चाहिए और जिनका पालन करने से आपके भाई का जीवन खुशहाल रहेगा, वरना जरा सी लापरवाही आपके भाई को संकटों में डाल सकती है, उसे कंगाल बना सकती है और उसके जीवन से सुख शांति समाप्त हो सकती है। इसीलिए माताएं और बहनों, आज की वीडियो को देखकर इन सभी बातों को समझें और अमल करें, ताकि आप अपने भाई को पूर्ण सुख, समृद्धि और सुरक्षा का आशीर्वाद दे सकें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, हर हर महादेव जरूर लिखें और हर बहन तक ये जानकारी पहुंचाएं, ताकि रक्षाबंधन पर कोई भी बहन इन गंभीर गलतियों को न दोहराए। रक्षाबंधन भाई बहनों के अटूट संबंध का त्योहार है। ये त्योहार हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी रक्षा का वचन लेती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा और जीवन भर साथ निभाने का संकल्प करते हैं। रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं बल्कि भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करने का एक सुंदर अवसर है। ये त्योहार सिर्फ भाई बहन के बीच ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों, दोस्तों और समाज में प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भी है। ये पर्व हमें सिखाता है कि परिवार और अपनों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। साथ ही माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाएगा। राखी बांधने से जुड़ी एक बहुत खास बात यह है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्रों और मुहूर्त विज्ञान के अनुसार भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि इस साल रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और भद्राकाल कब समाप्त होगा तथा राखी बांधने का शुभ समय क्या रहेगा। रक्षाबंधन तिथि की बात करें तो हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इस वर्ष ये पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त 2025 को दोपहर 1:35 से शुरू होकर 9 अगस्त को दोपहर 1:20 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है। इस बार रक्षाबंधन का पावन पर्व 9 अगस्त 2025 को ही मनाया जाएगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त को दोपहर 1:23 तक रहेगा। तो राखी बांधने का शुभ समय 9 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर दोपहर 1:23 तक रहेगा। माताएं एवं बहनों, अब आपने जान लिया है कि राखी आपको किस समय पर बांधनी है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भद्राकाल के समय राखी कभी नहीं बांधनी चाहिए। आइए जान लेते हैं कि भद्राकाल का समय क्या है। माताएं एवं बहनों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर कर लें। भद्राकाल में राखी नहीं बांधी जाती क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता जिसमें राखी बांधना भी शामिल है।
भद्राक काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्तों में तनाव आता है और मनोकामनाएं भी अधूरी रह जाती हैं। यही कारण है कि अधिकतर लोग शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधते हैं और भद्राकाल से बचते हैं। 25 में रक्षाबंधन के दिन भद्राक काल 8 अगस्त को दोपहर 2:14 से शुरू होकर 9 अगस्त को सुबह के 4:54 तक रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ समय 9 अगस्त को सुबह 5:47 के बाद से रहेगा। जब आप अपने भाई के हाथ में राखी बांधती हैं तो कुछ विशेष गलतियों से आपको जरूर बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे वह गलतियां हो गई तो आपके भाई के जीवन में दुख दरिद्रता आ सकती है। उसका जीवन तकलीफों से भर सकता है। माताएं एवं बहनों, ये सब बताने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया जरूर करें, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वह बेहद खास है, जो हर एक बहन को जरूर जाननी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं वह कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको राखी बांधते समय, यानी कि जब आप अपने भाई को राखी बांधती हैं तो कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। एक, रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले आपको भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, श्री हनुमान और भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधनी चाहिए। यह एक अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। बहुत सी बहनें इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं और सीधे अपने भाई को राखी बांधती हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि पहले देवी देवताओं को राखी बांधने से भाई के जीवन की सारी बाधाएं दूर होती हैं और उसका जीवन खुशियों से भर जाता है। इसीलिए हमारे YouTube चैनल आपसे निवेदन करता है कि राखी बांधने से पहले इन देवी देवताओं पर राखी चढ़ाना ना भूलें। ऐसा करने से आपके भाई का भाग्य चमक सकता है और उसके जीवन के संकट दूर हो सकते हैं। ये बहुत ही शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें। कई बहनें जाने अनजाने में राहुआ काल या भद्रा काल में राखी बांध देती हैं, लेकिन ये समय अत्यंत अशुभ माना गया है। अगर आप इस समय राखी बांधती हैं तो इसका असर आपके भाई के जीवन पर बहुत नकारात्मक पड़ सकता है। इसलिए हमने आपको पहले ही भद्राक काल और शुभ मुहूर्त का समय बताया है, उसी अनुसार राखी बांधे। शुभ मुहूर्त में राखी बांधने से आपके भाई का जीवन समृद्ध, शांत और मंगलमय हो जाता है, जबकि अशुभ समय में राखी बांधने से कष्ट, दुर्भाग्य और कलह की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें और मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। माताएं एवं बहनों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो अभी शेयर कर दीजिए, ताकि हर बहन इन जरूरी बातों को जान सके और गलती करने से बच सके। चलिए अब बात करते हैं तीसरी बड़ी गलती की। कभी भी अपने भाई को काले धागे वाली टूटी फूटी या खंडित राखी ना बांधे। ऐसी राखी को अपशगुन माना गया है। मान्यताओं के अनुसार जो बहन अपने भाई को काली राखी या टूटी हुई राखी बांधती है, उसके भाई के जीवन में बाधाएं, संकट और मानसिक तनाव आ सकता है। उसका भाग्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए हर माता बहन को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई की कलाई पर केवल शुभ, सुंदर, पूरी और सात्विक राखी ही बांधे। टूटी फूटी राखी, पुराने धागे या अशुद्ध रंगों वाली राखी आपके भाई की किस्मत को नुकसान पहुंचा सकती है। 4, प्लास्टिक से बनी अशुद्ध या भड़कते रंगों वाली राखियां जिनमें अशुभ प्रतीक हो या देवी देवताओं की तस्वीर छपी हो, उन्हें भी भाई को नहीं बांधना चाहिए। हमारे YouTube चैनल आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता है कि भगवान के चित्र वाली राखी को किसी भी हाल में भाई की कलाई पर ना बांधे। देवी देवताओं को हम पूजते हैं, उन्हें सजावट या वस्त्रों पर नहीं पहनाते। ऐसी राखी बांधने से देवी देवताओं का अपमान माना जाता है और यह आपके भाई के जीवन में संकट ला सकता है। 5, राखी बांधते समय बहन को ध्यान रखना चाहिए कि वह पूरी श्रद्धा, प्रेम और भाव से राखी बांधे। मन में कोई द्वेष, जलन या क्रोध ना हो। अगर आप दिखावे के लिए या मन में नकारात्मक विचार रखते हुए राखी बांधती हैं तो वह केवल एक रस्म रह जाएगी और उसका कोई आध्यात्मिक फल नहीं मिलेगा। इसलिए राखी बांधते समय मन को शांत रखें। अपने भाई के लिए मंगल कामनाएं करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि उसके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे। चाहे बहन को राखी बांधते समय खुद भी पवित्र और सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। अशुद्ध वस्त्रों या अपवित्र स्थिति में राखी बांधना उचित नहीं होता। 7, राखी बांधते समय भाई के सिर पर हल्का सा तिलक लगाना और उसके हाथ में मिठाई देना बहुत शुभ माना गया है। यह एक प्रेम का प्रतीक होता है और ऐसा करने से रिश्तों में मधुरता बनी रहती है। 8, राखी बांधने के बाद बहन को अपने भाई से सिर्फ भौतिक वस्तुएं या उपहार की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। राखी एक प्रेम और रक्षा का बंधन है। इसे स्वार्थ से नहीं बल्कि स्नेह से निभाया जाना चाहिए। 9, रक्षाबंधन के दिन यदि भाई दूर है तो बहन को केवल वीडियो कॉल या फोटो पर राखी ना भेजकर मानसिक रूप से प्रार्थना करते हुए ईश्वर से भाई की रक्षा की कामना करनी चाहिए।
10 राखी बांधते समय बहन को ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा या मन में कोई दुख नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस दिन दिया गया आशीर्वाद बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए बहन के मन की पवित्रता बहुत आवश्यक है। देवी देवता की आपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधी है, लेकिन अगर वह राखी अनुचित सामग्री की हो या उसमें देवी देवताओं की छवि बनी हो तो इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ऐसे में भाई का जीवन दुखों से भर सकता है। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी राखी को कभी भी अपने भाई की कलाई पर नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही अशुभ और अनुचित मानी जाती है। इसलिए इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि प्लास्टिक की राखी अपने भाई को ना बांधें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर जब आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं तो कुछ विशेष सावधानियों को जरूर अपनाएं। सबसे पहली बात, राखी की गुणवत्ता पर ध्यान दें। राखी प्लास्टिक की ना होकर सूती या रेशमी धागे से बनी होनी चाहिए। राखी पर किसी देवी देवता की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी राखी को शास्त्रों में अशुभ माना गया है। एक सीधी साधी राखी जिसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक छवि ना हो वही सर्वोत्तम मानी जाती है। बहुत बार बहनें अनजाने में इस नियम को तोड़ देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का सिर ढका होना बहुत आवश्यक है। ये हमारी सनातन परंपरा का एक पवित्र नियम है। जिस तरह हम पूजा पाठ के समय सिर ढकते हैं, उसी तरह राखी बांधते समय भी सिर ढकना जरूरी होता है। देखा गया है कि कई परिवारों में बहनें इस नियम का पालन नहीं करती, जिससे भाई के जीवन पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। सिर ढकना केवल परंपरा ही नहीं, बड़ों के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है और इसके बिना राखी संस्कार अधूरा माना जाता है। राखी बांधते समय एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना बहुत शुभ माना गया है। वह मंत्र है येन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेनत्वा प्रतिबद्ध नाम रक्षेमा चलमाचल। यह आपको ये कठिन लग रहा है तो आप ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस मंत्र के साथ यदि आप राखी बांधती हैं तो आपके भाई की आयु, रक्षा और समृद्धि की कामना पूर्ण होती है। यदि यह मंत्र याद ना हो तो उसे कागज पर लिख ले और राखी बांधते समय पढ़ ले, क्योंकि बिना मंत्र के राखी बांधना अधूरा माना जाता है। तिलक लगाते समय भी सावधानी बरतें। भाई के माथे पर सिंदूर का तिलक न लगाएं, क्योंकि सिंदूर का प्रयोग केवल पति के लिए ही किया जाता है। इसके स्थान पर रोली, चंदन या हल्दी का तिलक करें। साथ ही तिलक के साथ चावल भी लगाएं, लेकिन ध्यान रहे कि चावल पूर्ण और अखंडित हो। टूटे फूटे चावल शुभ नहीं माने जाते। राखी बांधते समय भाई का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और इसे अशुभ माना गया है। इसलिए राखी हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही बांधें। आरती उतारते समय टूटा हुआ या फटा हुआ दीपक कभी प्रयोग न करें और आरती के बाद भाई को दक्षिणा देना भी आवश्यक होता है। जब राखी बंध जाए तो भाई को चाहिए कि वह अपनी बहन के पैर छूकर आशीर्वाद ले, और यदि भाई उम्र में बड़ा हो तो बहन को भी भाई के चरण स्पर्श करने चाहिए। राखी के पर्व के बाद राखी को कभी भी सामान्य कचरे में ना फेंके। इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल, तुलसी या वट वृक्ष के नीचे रिस्पेक्टफुली रख दें। इन सभी नियमों और परंपराओं का पालन करने से रक्षाबंधन का पर्व पूरी श्रद्धा और मर्यादा के साथ संपन्न होता है और भाई बहन के बीच का ये पवित्र बंधन और भी मजबूत हो जाता है। ये सभी परंपराएं हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं और इनका पालन करना हर माता बहन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप लोग माता जी के सच्चे भक्त हैं तो पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।